नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम प्रयागराज के दक्षिणी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहां पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी बब्बन दुबे जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और समाजवादी पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है या वो यहाँ से विधायक बनते हैं, तो यहाँ के जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको लेकर वो किस तरह से काम करेंगे। सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर देखा जाए, भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये 3 बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जो है अन्य पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब के आधार पर लोगों को जो है अलग करने की कोशिश करती हैं और अपने मतलब की सियासी रोटियां सेकती हैं। अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले तिवारी जी, एनबीसी टीवी न्यूज़ के चैनल से माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रयागराज की धरती पर आप आए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे साथी जितने बैठे हैं उनकी तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपका वंदन करते हैं। और भय, भूख और भ्रष्टाचार जिसे आपने पूछा है, तो भय इस समय बीजेपी के राज से लोगों में आ गई है। इनके राज से भय इसलिए है कि ये लोग आदमी आदमी को लड़ाना चाह रहे हैं। जैसे अंग्रेज लोग का ये नियम था कि फूट डालो राज करो, तो 2 लोगों को लड़ा करके आपस में एक लोगों को अपने पक्ष में कर लेते थे मदद करके। तो इनका काम है भय दिखलाना। ये हिंदू मुस्लिम का भय दिखलाते हैं ये। अच्छा सर, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी आज जो है एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य सामने आया है कि लाल टोपी खतरे की घंटी है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये किसके लिए खतरे की घंटी है? ये कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बन गई है? ये लाल टोपी हमारे देश का जो है ये शुभ निशान है। शादी विवाह होता है, आप जैसे जानते हैं, हम लोग के हिंदू समाज में या कहीं भी, तो लाल जोड़े में दुल्हा दुल्हन होते हैं। लाल जोड़ा, लाल कपड़े में गणेश जी, दुर्गा जी की पूजा होती है। लाल रंग हम लोग का जो है शुभ है। और लाल रंग शुभ इनको इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि ये राण साण सन्यासी, इनसे बचें तो सेवें काशी। ये दोनों रड़ुआ है। नहीं, इनको शादी क्या न पत्नी से मतलब है। एक योगी मुख्यमंत्री उससे तो कोई मतलब है ही नहीं है। तो जाके पैर न फाटी बेवाई उका जाने पीर पर आई। लाल रंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझें। लाल अगर रंग ना हो तो शादी ब्याह में कोई आदमी काम ही नहीं करेगा, न कोई उपयोग करेगा। बिना लाल जोड़े का भगवान ने रंग बनाया हुआ है। ये लाल रंग जो हो, नीला रंग हो या पीला रंग हो, ये रंग भगवान का बना हुआ है। भगवान के प्रकृति के बनाए हुए चीज़ को हम लोग क्यों करें? खतरा तो इनको साफ दिख रहा है। खतरा इनको इसलिए दिख रहा है कि जहाँ इनकी रैली हो रही है उससे 4 गुना ज़्यादा रैली में भीड़ जो है, मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली हो रही है। 2 बजे रात तक लोग सड़कों पर 10-10 लाख लोग जो है देखने के लिए उमड़ पड़े हैं, गाँव से लेकर हर जो। और इनके रैली में आप देख रहे हैं पैसा लेके लोग जा रहे हैं। तो उत्तरांचल में भी इन्होंने रैली किया, आधी पब्लिक छोड़ के इनकी भाषण में चली गई जो है। तो इनको खतरा तो साफ दिख रहा है लाल रंग से। और इनको खतरा उत्तर प्रदेश का नहीं दिख रहा है, इनको खतरा दिल्ली का दिख रहा है। इसलिए कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जब उत्तर प्रदेश में सांसद चुने जाते हैं, उन्हीं की सरकार दिल्ली में बनती हुई है। तो जानते हैं कि यहाँ विधानसभा सरकार में इनकी सरकार गिरेगी या हारेगी, तो इनको खतरा है कि हमारा लोकसभा भी चला जाएगा। तो खतरा तो इनको चारों तरफ दिख रहा है। इनको सपना में भी जो लाल टोपी दिख रही है। दिन में तो छोड़िए, रात में सोते हैं तो इन लोगों की नींद खुल जाती, तो रात में सोते हैं, लाल टोपी वाला सामने खड़ा है, लाल टोपी वाला सामने खड़ा है। तो इनका दिन पूरा हो गया है। हम आपसे बताएं, इनका दिन पूरा हो गया है और इनका ये बहुत जल्दी जाने वाले हैं। ये झूठ फरेब राजनीति भारत की धरती पर जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोग कोई नहीं देखा होगा, ना आपने देखा होगा ना हमने देखा होगा। ये पद जो है प्रधानमंत्री का पद इतना ऊंचा होता है भाई साहब कि वहीं से देश की दशा दिशा बदली जाती है। ये हर चीज़ में झूठ बोलता है, हर चीज़ झूठ। 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौजवानों को मिल जाएगा। कन्या विद्याधन कुछ नहीं दिया कन्याओं को। हाथरस में कांड हुआ, देखिए बलात्कार हुआ था, 2 बजे रात में इन्होंने उसके शव को जो है जला दिया सरकार ने, हमारे भाजपा सरकार ने। अभी देखिए 4 लोग दलित लोग इलाहाबाद में आप आए हैं। यहाँ दलित परिवार की एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और उसके परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया। अब मारने वाले सब भाजपाई इन्हीं के आदमी थे। और लड़की 2 साल से थाने जा रही थी, लेकिन उसका कोई नहीं सुन रहा था। उसका FIR नहीं लिखा जा रहा। या FIR लिख दिए होते तो आज उसके साथ ये घटना न होती। तो आप समझ लें, जब से इन बंदरों के हाथ लग गई है कटारे,
तो हादसों के दौर बढ़ गए इस प्रदेश में। और जब से गंदी मानसिकता के लोग बन गए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो सीआर भी घूमने लगे सिंह साहिब के भेष में। तो जब से मोदी आया हुआ है, जब से ये देखिए, ये कहना नहीं चाहिए हम लोग अपने किसी के ऊपर कीचड़ उछालना है तो अपने हाथ को गंदा करना है, लेकिन आप इतिहास में देखिए, जब से मोदी आया हुआ है, बिना मौसम की बरसात, तूफान, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कोरोना की महामारी से लेकर के इतनी महामारी धरती पाई, आज तक हम लोग उम्र में कभी इतनी महामारी नहीं आई थी। लोग जब मरने लगे, आप समझ लीजिए जो है, अपने परिवार के लोग अपने पिता को छोड़ के भागने लगे। पत्नी बेचारी पति को जो है लेके गाड़ी में भटक रही है, मुंह से सांस में ऑक्सीजन दे रही है, नहीं दे पा रही, उसका पति गुजर जा रहा है। लाश को मरने के बाद में आदमी सम्मान से, चाहे जितना गरीब आदमी हमारे देश का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन लाश को मरने के बाद में इतना सम्मान से ले जाता है गंगा किनारे, उसको दफनाता है, जलाता है या प्रवाहित करता है। लोग लाश को जो है पुल से नीचे फेंकने लगे, और लाश इतना हो गई थी जैसे आसमान में तारे दिख रहे थे, उससे लाश दिख रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है भाई साहब, आप गरीबी, बेरोजगारी, भय मुक्त, जैसे आपने बताया कि लोग इतना डर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है लोगों के कि पुलिस से लेकर के, पहले एक ट्रैक्टर की मट्टी 200 रुपया 300 रुपया मिलती थी, आज 900 रुपया 1000 में मट्टी नहीं मिल रही है। बालू एक ट्रैक्टर जो था, एक ट्रक का 15,000 में बालू मिलता था मकान बनाने के लिए, आज बालू 1 लाख में नहीं मिल रहा है मकान वाला बालू जो है। देखिए, इनका यही सरकार है। आप महंगाई देख लीजिए, आप जितना सवाल पूछे मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगा, आप पूछते जाइए। इनके बारे में अगर हम लोग बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मोदी के बारे में अगर इनके काम को हम बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई जो ये शख्सियत हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनको ढूंढने में जमाने लगेंगे। सर एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए विश्वसनीय सूत्रों की अगर बात की जाए तो लगभग 95% ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से आपका टिकट कन्फर्म है। हमें एक चीज़ ये बताइए, अगर मान लीजिए पार्टी आपको यहाँ से जिम्मेदारी देती है, तो एक बड़ा मुद्दा है कि इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। दक्षिणी प्रयागराज में आप किस तरह से उस पैमाने पर काम करेंगे जिससे युवाओं को पलायन न करना पड़े? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है बाहर में काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं, चाहे महाराष्ट्र में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री इस समय पूरे भारत में गुजरात में है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं, या हम लोग सरकार बनेगी तो ये चाहते हैं कि जो फैक्ट्री में हमारे यूपी बिहार के लोग जाकर वहाँ काम करते हैं, और उस फैक्ट्री का माल हमारे यहाँ जैसे खाद बनता है, जैसे जितेंद्र भाई बता रहे थे कि खाद बनता है DAP वाला, तो ज़्यादा फैक्ट्री गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम चाहते, जैसे ये इंजन बनता है, इंजन कारखाना राजकोट में है, तो हम लोग तो केंद्र की सरकार में तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन प्रदेश की सरकार में जो बनेगी, तो जो प्रदेश की सरकार में जो हम लोग का उद्योग होगा, जो प्रदेश के लेवल का उद्योग होगा, वही हम लोग लगा सकते हैं। केंद्र की राजनीति में तो हम लोग हैं नहीं कि चलो भाई वहाँ से पास करा करके हम लोग यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे। तो हम लोग जो छोटे छोटे उद्योग धंधा यहाँ पर है हम लोग के भारत के प्रदेश में, हर नौजवानों के पास जो है वो देने का काम करेंगे। पहली चीज़ तो शिक्षा में हम लोग का उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। जैसे आप जानते हैं, यहाँ इलाहाबाद में 5 प्रधानमंत्री हुआ करते थे कभी कभी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के BP सिंह से लेकर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर के, लेकिन शिक्षा में हम लोग का भी कोई स्थान नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि केरला का 1st नंबर है, 2nd बर्दवान, 3रा पांडिचेरी, 4था कर्नाटक हुआ था 10 साल पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल यहाँ राजनीति के लोग करते हैं। और प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी ये कहता है कि लाल टोपी से हमको खतरा है, मुख्यमंत्री ये कहता है कि अब्बा जान, चचा जान। आप बताइए देश कहाँ जाएगा? देश जो है, देश में जब हमारी देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था, तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े थे। उसमें अशफाक उल्लाह खां का नाम आप देखिए कितना ऊंचाई पर है, भगत सिंह का नाम देख लीजिए, मंगल पांडे का नाम देख लीजिए, जो भी थे, बीर अब्दुल हमीद थे हमारे गाजीपुर के थे, उनका नाम देख लीजिए। तो सब लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ा था हमारे, तब तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये लोग क्या करते हैं, हमारे देश के ही लोगों को बांटते हैं, फूट डालो राज करो। हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं। जो भाजपा का गुंडा है, जो भाजपा का अपराधी है, जो भाजपा राज में माफिया है, अगर भाजपा का जो है उसने माला पहन लिया तो अपराधी नहीं है। अगर दूसरे पार्टी का छोटा अपराधी भी है अगर, तो उसका पूरा मकान लोग गिरा देंगे। यहाँ तक उसके रिश्तेदार का पूरा मकान गिरा दिए। विकास दुबे माना कि अपराधी था कानपुर का, लेकिन 6 दिन से जो उसके यहाँ बहू आई थी खुशी दुबे, उसका क्या अपराध था? उसको लोग जेल में डाल दिए, वो अभी तक जेल से बाहर निकली, उसको वो मुकदमा डाल दिए।
तो हम ही चाहते हैं कि बदले की भावना से जो कार्रवाई करते हैं ये लोग जो है, नीर जब अपनी नमी से डरने लगे भाई साहब, और प्यार अपनी ही कमी से डरने लगे, मोदी की सरकार क्यों आ गई कि आदमी आदमी को देख के डरने लगे। इनकी सरकार इतनी गलत है। हम लोग सब लोग मिल करके, हम लोग को देश में जैसे अंग्रेज़ को हमने भगाए थे यहाँ से, सब लोगों ने अपने खून बहाया था, अपना फांसी लगाया था, फांसी पे झूल गए हमारे जो है जवान, देश के लिए शहीद हो गए। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए एक बार हम लोग को और कुर्बानी देनी पड़ी तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी को हम लोग हटा के तब दम लेंगे। और समाजवादी पार्टी सरकार जो है, माननीय अखिलेश की सरकार बनेगी। गांव गरीब, खेत खलिहान, मजदूर, आप देख रहे हैं जितने उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस दौड़ रही है, सब समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस है। 108 नंबर थी, 100 नंबर थी, उसको 112 नंबर उन्होंने कर दिया। 108 नंबर थी, उसको नंबर बदल लेने से, रंग को, मकान को पीला बदल देने से नाम बदल नहीं हो जाता। जो नाम पहले से था, नाम हमसे, नाम से मतलब नहीं, हम लोग को काम से मतलब है। समाजवादी काम पे विश्वास करते हैं, नाम बदलने पे विश्वास हम नहीं करते। हम लोग जो है चाहते हैं कि जो गांव गरीब, खेत खलिहान को जो मूलभूत सुविधाएं हमारे हो, बच्चों के हाथ में लैपटॉप एक सपना होता है माता पिता का, बच्चों को कन्या विद्याधन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन। ये भी तो चुनाव आते ही टैबलेट का जिक्र कर दिए हैं। ये टैबलेट का जिक्र अब किए हैं ना, अब तो चुनाव आते ही कर रहे हैं। 5 साल तो नहीं दिए इन्होंने टैबलेट। हम लोग की सरकार में तो पहला हम लोग का जो घोषणा पत्र में नाम था, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई, सिंचाई किसानों के लिए जो है, और नौजवानों के लिए अगर नहीं मिला नौकरी तो उनको बेरोजगारी भत्ता देते थे। भाई कुछ तो मिलता, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। लेकिन इनके सहारे में 5 किलो राशन दे रहे थे, कहीं चुनाव आ गया तो 10 किलो राशन दे देंगे। लेकिन राशन इन्होंने ये सब कहीं आप चुनावी लॉलीपॉप इस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, ये तो चुनावी लॉलीपॉप इनका बिल्कुल है। आज समझ लीजिए कि 10 किलो राशन इन्होंने फ्री में दिया, 300 का सिलेंडर इन्होंने 900 में कर दिया, पेट्रोल डीजल जो है 50 का 100 कर दिया, 100 का तेल 65 से 200 रुपया कर दिया, मसाला कितना महंगा कर दिया, जूता पे 5% टैक्स था 12% कर दिया, हर चीज़ पे, घड़ी पे, मोबाइल पे जितना टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। ये 100 जगह वसूल रहे हैं और एक केवल फ्री राशन दे रहे हैं, उससे क्या होना है? अरे वो भी ना दें। ये मजदूर 300 रुपया रोज़ पाएगा, 9,000 महीना, वो ठीक है कि 5 किलो राशन पा जाएगा, उससे उसका जीवन पार हो जाएगा, तो उससे तो जीवन पार उसका होगा नहीं। तो हम लोग इनके जितनी योजना इनकी है, आप समझ ले, ये कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट का उद्घाटन किए अभी कहीं, इन्होंने कहा, और एम्स का उद्घाटन किया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जब इनको सरकारी चीज़ को सब बेच ही देना है तो उद्घाटन का मतलब क्या रह गया? रेल जैसी संस्था हमारे भारत की सबसे जो है पैसे वाली संस्था थी, उसमें बड़ी कमाई होती है, रेल भी इन्होंने दे दिया। हम कह रहे हैं इन्होंने जो है बिजली बेच दिया पूरा पूर्वांचल का, यहाँ का पूरा पूर्वांचल से बिजली इन्होंने बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, लखनऊ का एयरपोर्ट बेच दिया। सब तो ये बेच रहे हैं, तो इनसे आदमी आशा क्या लगा है? पूरा देश बेच देंगे, प्रधानमंत्री का पोस्ट भी बेच देगा कुछ दिन बाद, जो है कह देगा प्रधानमंत्री का पोस्ट बिकाऊ है, अडानी अंबानी खरीद लेंगे, देश चलाएंगे वो जो है। फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? जिसके लिए हमारे लोग फांसी पर झूल गए। 20 लाख लोग शहीद हुए थे, उसमें गुजराती मोदी, बताओ कितने मोदी शहीद हुए थे? सब हमारे जो है हिंदू मुस्लिम से शहीद हुए, पंजाब से लेके पूरा देश में लोग शहीद हुए थे। लेकिन गुजराती केवल अंग्रेज़ों के दलाल हैं, ये उसी में से हैं। अंग्रेज जब जाते तो वहाँ पे एयरपोर्ट था, बंदरगाह बना था, बंदरगाह से अंग्रेज उतरता था, उसी से चढ़ता था, वो जाते थे विदेश, ये लोग वहीं चाय पिलाते थे। चाय पिलाते पिलाते आज हमारे संविधान का, भारत देश का संविधान इतना अच्छा है कि इसमें सब लोगों को राज करने का अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मोची हो वाला, चाय वाला हो, कोई भी हो, उसका फ़ायदा उठाए। चाय वाला करके लोग दया खा गए, वोट दे दिए। लेकिन लेकिन जिसे हम फूल समझे थे गले का हार बनाने को, जिसे पब्लिक ने समझा फूल गले का हार बनाने को, वही अब नाग बन बैठा कलेजा काट खाने को। तो ये मोदी है, ये जो है अमित शाह, ये 2 ठग हैं। ये 2 ठग जो है पूरा देश को लूटने निकले हुए हैं, देश को बनाने लूटने निकले हुए हैं। और 2 ही गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 ही गुजराती देश खरीद रहा है। आप देख लीजिए, अंबानी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। आज देख ले, ये यहाँ का राज्यपाल गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, RBI का गवर्नर गुजराती, जितने गुजराती, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पहले गुजराती था, सब गुजराती हैं, और कहते हैं हमारा देश खतरे में है। आप बताइए कहाँ के? जब आपका राज है, आपका सब व्यवस्था है, तो कि देश खतरे में कहाँ से हो गया? केवल हिंदू को ये चूतिया बना करके हमारे यहाँ सब लोगों को वोट लेना चाहते हैं कि हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम है। अब संख्या उनके इसलिए कहा गया है कि उनका संख्या कम है, जैसे 25 करोड़ यहाँ है, 5 करोड़ वो, 20 करोड़ हम है। तो ये विभाजन की राजनीति जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये देश जो है सबको लेके बना हुआ है, सबको लेके चला हुआ है, सबको देश को हम लोग लेके आगे चलेंगे। और अखिलेश यादव की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उनकी सोच बड़ी अच्छी है। उनके पार्टी में समाजवादी पार्टी इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ कि समाज में हर तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब जात के सब धर्म के लोग मानने वाले हैं। हमारा देश का है छित जल पावक गगन से मीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। जिस तरह से हम लोग शरीर में सब मिला हुआ है उसी तरह से हमारा देश में, अगर हमारे देश में मुस्लिम नहीं रहेंगे तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा, देश नहीं चल पाएगा। हमारे देश में जो बचा हुआ अंग्रेज़ों से वो हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत लड़ाई लड़ा, हम लोग कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी जो है हमेशा फ़ायदेमंद होती है, चाहे घर के लिए हो चाहे देश के लिए हो। जो जवान देश के लिए कुर्बानी दे देता है, शहीद हो जाता है, आज देखिए उसकी फ़ोटो लगा के लोग माला चढ़ाते हैं, हमेशा जो है उसका गुणगान करते हैं। तो देश ऐसे चलता है। देश जो है मोदी से योगी से नहीं चलेगा। ये लोग क्या है, ये मठ के जो है मठाधीश थे, गोरखनाथ पीठ के जो है वहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती धन का कोई कमी नहीं है। वो गरीबी भाई साहब क्या जाने, गरीबी तो वो आदमी जानेगा। लड़की की शादी कैसे होती है, लड़के को स्कूल कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे को स्कूल कैसे लेके जाता है, गरीब माता पिता जानता है ना। उनको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। ये तो गुजराती हैं, एक मुट्ठी हीरा बेच देंगे, वहाँ हीरे का कारोबार ज़्यादा होता है, आप जानते हैं, जैसे सूरत बड़ौदा में। नहीं सर, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी इसमें। जी, जी। ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए भविष्य में आपकी सरकार बनती है, मुद्दे से थोड़ा सा हम लोग भटक गए, जी। युवाओं को अगर प्रमोट करने के लिए, उनका पलायन रोका जा सके, उसके लिए आप लोग किस तरह से काम करेंगे? हमारा क्वेश्चन ये था। हम लोग सरकार बनेगी तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जितनी उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, उस फैक्ट्रियों को हम लोग जो है उसको फैक्ट्रियों को लेके अपने कब्जे में हम लोग छोटे छोटे उद्योग हर शहर में लाएंगे। जो उद्योग लाएंगे, जैसे औरतों को सिलाई वाला काम हो गया, जैसे चाइना में आप देख लीजिए, चाइना में जो है वहाँ पे जितना आदमी काम करते हैं उससे ज़्यादा औरत भी काम करती हैं। तो इसलिए चाइना से आज भी हमारा 40% सामान जितना आता है सब चाइना से आता है। तो हम लोग चाहते हैं जो सामान हम लोग का विदेश से आ रहा है उस सामान हम लोग का यहीं बने। खिलौना जैसे देखिए, खिलौना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये बिजली का देख लीजिए, जितना झालर लगता है सब चाइना का आता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर हाँ हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर जो है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सरकार बनेगी तो हर जो है, पहले बात तो खेती बाड़ी पर ध्यान देंगे। अगर खेती बाड़ी देखिए, किसान नौजवान और जवान ये सब देश का हमारे जो है बीन अंग होते हैं। तो हम लोग जो है ज़्यादा ध्यान देंगे कि बच्चों की पढ़ाई हो कायदे से, बच्चे पढ़ें आगे जाके, और टेक्निकल काम में बच्चे हमारे ज़्यादा आगे बढ़ें। जो चीज़ हम लोग का विदेश से बनता है वो चीज़ हम लोग कोशिश करके यहीं बनवाएंगे सरकार में, और सुविधा पूरा देंगे उनको। जैसे कि हम लोग यहाँ इन्होंने गौशाला खोला, बीजेपी वालों ने। गौशाला में रोज़ 200-300 गाय मर जाती है। वहाँ के डीएम और एडीओ पंचायत जो है कहता है कि उनको चिट्ठी का गड्ढा खुदवा के जो है तुपवा देता है नमक डाल के, वो गाय सड़ जाती है वहाँ पे। और जितने सफाई कर्मी हैं उनसे कहता है तुम लोग एक एक दो दो गाय को लेके आओ जिले में। सब 200 गिनती दिखा देता है वहाँ डीएम को लेकर के, और पूरा उनका भूसा अनाज के पैसा खा जाते हैं लोग जो है। और कुछ आवारा पशु जो घूमते हैं, आप जानते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। आवारा पशु दिन भर जो किसान इतना मेहनत से खाद पानी बीज और सिंचाई का पैसा देता है, वो आवारा पशु उनका जानवर पूरा चढ़ जाते हैं। तो ये तो केवल भाषण देते हैं, लेकिन इंतजाम इनका कोई नहीं है। ये केवल योगी का जो केवल भाषण है, गाय हमारी माता है, वो करते हैं, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। ये केवल इनके सरकारी आदमी जो है केवल खा जाते हैं। लूट खसोट इसमें बहुत बड़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, महंगाई गरीबी बहुत बड़ी। हम लोग इसको दूर करेंगे जितना हो सकेगा। पहला काम है शिक्षा पे, दूसरा काम है रोजगार पे, तीसरा काम नौजवान पे है, बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचे और कैसे साधन हो। आज भी देख लीजिए, चौराहे से अगर आदमी बस पे जाता है तो बहुत जगह देखें आप कि बस पे चढ़ के लटक के लोग जाते हैं। अभी साधन हमारे जैसे तमिलनाडु में बस का इंतजाम है कि हर 5 मिनट में बंगलोर से और गाड़ी मदुराई, सेलम, त्रिची और एर्नाकुलम केरला जाती है, जाते वहाँ पे इतनी बस की अच्छी व्यवस्था है। वो व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। तो वो व्यवस्था हो कि हर आदमी को साधन मिले और रात में उनकी सुरक्षा हो। चौराहे पर CCTV कैमरा लगा हो, थाने में कैमरा लगा हो, हर जगह से वायरलेस सिस्टम हो, हर चौराहे से एक चौराहे से लोग बात करें कि वो किसी का हानि ना हो, किसी की लूट ना हो। जितना हो सके उतना हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बब्बन दुबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही कि साधन, सुविधा, सुरक्षा, व्यवस्था, इन सब जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, इनका पूरी तरह से दुरुस्त इंतजाम किया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।